भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में हिंसक घटनाओं का क्रम जारी है, जहां एक तरफ अज्ञात बंदूकधारियों ने 5 दिवस में 7 नागरिकों को मौत की घाट उतार दिया। वहीं पर कल शाम को एक घटना घटी जिसमें सुरक्षा बलों के हाथों एक आम नागरिक हताहत हुआ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस हवाले से जो वक्तव्य जारी किया, उन्होंने कहा कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में उन्होंने एक वाहन को रुकने का इशारा किया, परंतु उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप गोलियां चलाई गई, जिसमें एक नागरिक जिसकी पहचान यासिर अली के बतौर हुई हताहत हुआ। अगरचे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वो इस घटना की जांच करेंगे, परंतु जितने भी मेन स्ट्रीम दल हैं उन्होंने इस हत्या की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोई भी आम नागरिक जब हताहत होता है तो उससे ये पता चलता है कि उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 स्कूल टीचरों को हताहत किया गया और उन पर यह है कि वो अज्ञात बंदूकधारियों ने कार्रवाई अंजाम दी, परंतु जिस तरह सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है हम उसकी निंदा करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों घटनाओं के हवाले से पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा, ये कौन सी इंसानियत है कि आप एक स्कूल टीचर को जिसका ना कोई लेना ना देना पॉलिटिक्स के साथ या किसी और चीज के साथ उसको इतनी बेदर्दी से मारते हो। और यहाँ से बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं। पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं वो लोग। इतनी सख्ती करने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद वो यहाँ के लोगों की बेगुनाहों की जान बचा नहीं पाते हैं। रोज कुछ ना कुछ होता है। कल रात को भी वहाँ आपने सुना होगा अनंतनाग में किस तरह एक बेगुनाह को मार दिया गया और आप कहते हैं जी वो हम पे हमला कर रहा था, कुकरनाग का लड़का। तो ये तो हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने 2019 से लेके उससे पहले भी 2019 5 अगस्त से लेके जो यहाँ पर वो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर स्टेप्स लेते हैं, जो इकदाम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ हालात दिन ब दिन और बिगड़ रहे हैं। और ऐसी जो आज कल जो ये लेडी जिसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक मेरे ख्याल में कोई 4-5 साल का है, दूसरे कोई 7वीं जमात में बच्ची पढ़ती, कहाँ जाएंगे ये लोग। और ये हमारी सरदार जो हमारे भाई हैं, इन मुश्किल हालात में, इतनी तकलीफ दे हालात में ये लोग हमारे साथ यहाँ डटे रहे, बने रहे। आज उन पे भी अटैक हो गया। इसकी जितनी मजम्मत हो मुझे लगता है वो कम है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने भी पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है और उन्होंने कहा कि जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सोशल फैब्रिक को तबाह करने का प्रयास है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भाईचारा है उसको ये जख्म पहुँचाने का प्रयास हो रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जिन्होंने ये घटना अंजाम दी है उन्हें बेफ्टिंग रिप्लाई दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच श्रीनगर में उस सिख टीचर की आज अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बीच सिखों द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया और उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इस अवसर पर सिख प्रदर्शनकारी TRF नामी अलगाववादी संगठन के विरोध में भी नारे दर्ज कर रहे थे। इधर जम्मू कश्मीर के तमाम धार्मिक नेताओं ने एक बार फिर लोगों से आह्वान किया है कि वो आपसी भाईचारा कायम रखें। हुर्रियत के एक धड़े और जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने भी लोगों से एकता बनाने का आह्वान किया।